हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट, इजी और स्कोरिंग है। तो हम लोग इसको इतना शरीफ क्यों समझ रहे हैं टॉपिक को, वो हम आगे देख लेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स शॉर्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं जिनको हमें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होगा। लेकिन मेनली इसके अंदर जो चार्ट बनता है वो इसी तरह का बनता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जैसे टेंसेस के अंदर हो जाता है वैसा नहीं बनता। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। उसके अलावा ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ही ईजिली लर्न हो जाते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, उन वर्ड्स को कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, फ्रेजेस को पढ़ा होता है। एंड स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में इससे एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आर्टिकल्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे एक भाई साहब हैं अजय, और उन्होंने बहुत पढ़ाई की, सब कुछ किया, उसके बाद वो लोग डॉक्टर बन गए। तो डॉक्टर बनने के बाद उनको लगा कि हाँ भाई कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मैं नाम से पता लगे लोगों को कि भाई मैं डॉक्टर बन गया। तो उन्होंने सोचा अपने नाम को चेंज करके डॉक्टर रख लेते हैं, अजय को चेंज करके डॉक्टर रख लेते हैं। बट ऐसे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, दुनिया के सारे डॉक्टर्स का नाम डॉक्टर हो जाएगा। तो जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपना नाम चेंज करने की जगह, पूरा नाम चेंज करने की जगह वो लोग अपने नाम के आगे बस डॉक्टर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारे इंग्लिश में भी लगता है। हमारे इंग्लिश में दिक्कत ये आती है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि डॉग्स आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉयलिटी। ठीक है, डॉग्स आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉयलिटी, लेकिन इसमें हम बोल रहे हैं कि डॉग्स आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉयलिटी, हम पूरी दुनिया के डॉग्स की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं द डॉग्स वर चेजिंग मी, इस सेंटेंस के में हम बोल रहे हैं द डॉग्स वर चेजिंग मी। अब हम पूरी दुनिया के डॉग्स की तो बात नहीं कर रहे, वो तो हमें हमारे पीछे नहीं पड़े हुए होंगे। द डॉग्स वर चेजिंग मी का मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर जगह के डॉग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हम पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे। तो ऊपर वाले सेंटेंस में हम लोग पूरी दुनिया के डॉग्स की बात कर रहे थे, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में हम लोग सिर्फ किसी एरिया के, किसी पर्टिकुलर जगह के डॉग्स की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों जगह यूज़ तो हमने डॉग्स ही किया है। तो वही कॉन्सेप्ट, हमने दोनों जगह यूज़ तो डॉग्स ही किया है, लेकिन हमने यहाँ पर डॉग्स के आगे दा लगा दिया। हमने यहाँ डॉग्स के आगे दा लगा दिया। अब दा लगाने से क्या होता है कि जब हम दा लगा देते हैं तब इससे ये सेंस बनती है कि जो आगे नाउन है, हम किसी पर्टिकुलर नाउन की ही बात कर रहे हैं, किस जिसको हम जानते हैं, जिससे हम बातें कर रहे हैं वो भी जानता है कि हम किन डॉग्स की बात कर रहे हैं, और हम भी जानते हैं हम किन पर्टिकुलर यूनिक डॉग्स की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम दा लगा देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना कि जहाँ पर हम यूनिक पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं वहाँ पर हम दा लगा देते हैं, और जहाँ पर हम पूरी दुनिया के नाउन की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग वहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, अब मैंने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पर, ग्राफ ऑफ स्पेसिफिसिटी। मतलब अगर हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया, नो आर्टिकल, अगर हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया तो इसका मतलब होगा कि हम पूरी दुनिया के जो भी हमने नाउन यूज़ किया है, डॉग, कैट या मैन, जो भी यूज़ किया है, हम पूरी दुनिया की एक जनरल बात कर रहे हैं। पूरी, अगर हमने डॉग, जैसे हम एग्जांपल लें डॉग्स का, तो हम पूरी दुनिया के डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो हम नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, कोई आर्टिकल यूज़ ही नहीं करेंगे, जनरल बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया के डॉग्स की बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया में से किसी एक डॉग की बात कर रहे हैं, और वो हमें पता नहीं है कौन डॉग है, बट वो एक है, हमें उसकी काउंटिंग पता है कि कोई एक है, कोई एक है, अब ये नहीं पता कौन है वो, ऐसा कोई यूनिक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं है, बट हाँ डिफाइंड नहीं है वो, बट हाँ कोई एक है पूरी दुनिया में से, तो हम उसमें ए या एन लगा देंगे। अच्छा, अब हमने लगा दिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका हमें पता हो सकता है वो हमारा ही डॉग हो सकता है ना, हो सकता है वो हमारा ही डॉग हो, या हमारे नेबरहुड का डॉग हो, या हमारे फ्रेंड का डॉग हो, जिससे हम बात कर रहे हैं उसका डॉग हो। अगर हम पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन बना देते हैं, किसी यूनिक पर्टिकुलर डॉग की बात करेंगे, तो हम दा लगा देंगे। जैसे हम ऊपर देखते हैं कि डॉग इज़ अ स्पीशीज़ नॉन फॉर इट्स लॉयलिटी, मतलब पूरी दुनिया के डॉग की बात हो रही है तो नो आर्टिकल। अ डॉग वॉज प्लेइंग इन द पार्क, पूरी दुनिया में से किसी एक डॉग की बात हो रही है, बट जनरल ऐसे कोई पर्टिकुलर डॉग हमें पता नहीं है कौन सा डॉग है, किसका डॉग है, क्या है, ये नहीं पता हमें,
बट किसी कोई एक है कोई डॉग, उसकी बात हो रही है तो हमने ए या एन लगा दिया। लेकिन जब हमें पता चल गया कि किस डॉग की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर यूनिक डॉग की ही बात हो रही है, सुनने वाले को भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं किस पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहा हूँ, तो हम उसमें दा लगा देंगे। ठीक है, द डॉग वॉज प्लेइंग इन द पार्क, हो सकता है मैं उसी के डॉग की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई मुझसे पूछता हुआ भागा भागा आया, मुझसे पूछ रहा कि अरे तूने मेरे कुत्ते को देखा क्या कहीं, तो मैंने बोला उसको कि द डॉग वॉज प्लेइंग इन द पार्क, मतलब मैं उसी कुत्ते की बात कर रहा हूँ, उसी डॉग की बात कर रहा हूँ जिस डॉग की बात हो रही थी। तो बहुत सिंपल है कि अगर हमने दा लगा दिया तो हम किसी पर्टिकुलर डॉग की बात करें, मैं उसी के डॉग की बात कर रहा हूँ जिसको वो ढूंढ रहा था। ठीक है, ओके। तब हमें पता चल गया कि भाई हमने इंग्लिश लैंग्वेज में हम आर्टिकल्स को लेकर ही क्यों आए हैं। ठीक है ना, हमें पता चल गया कि हम अगर हमें स्पेसिफिसिटी बिल्कुल नहीं दिखानी, पूरी दुनिया में सबकी बात करेंगे तो नो आर्टिकल, किसी एक की बात करेंगे तो ए या एन, किसी पर्टिकुलर की ही बात करेंगे तो द। ठीक है, ये हम लोग याद कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे छपा लेंगे जैसे हमारी एक्स हमारे दिमाग पे छपी हुई है। ठीक है फिर उसके बाद आ जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल एन, एन ऑनेस्ट मैन, एन MLA, एन आर, एन एक्सरे। ये क्या हो रहा है जी? देखो हमें पता चल गया कि देखो हमें ए या एन तो वहाँ पर लगाना है जहाँ पर हम किसी एक की बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कौन है वो क्या है, बट हाँ एक है ये पता है, तो हम वहाँ पर ए या एन लगा देंगे, है ना। किसी पर्टिकुलर यूनिक की बात कर रहे हैं तो दा लगा देंगे। लेकिन ए या एन में से क्या लगाएंगे ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमने बचपन में भी पढ़ा है, लेकिन बचपन में हमने कभी कभी गलती कर दी है। हम लोगों को कहा गया था कि अगर जिसके आगे तुम्हें आर्टिकल लगाना है, ए या एन लगाना है, तो जो पहला लेटर हो, अगर कॉन्सोनेंट हो तो ए लगा देना, वॉवल हो तो एन लगा देना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम लोग फॉलो करते हैं साउंड रूल। क्या? साउंड रूल। साउंड रूल का मतलब ये होता है कि हम लोग लेटर को नहीं देखते। हम लोग मान लीजिए एन ऑनेस्ट मैन, ये जो फ्रेज है इसमें हम लोग लेटर को नहीं देखते। लेटर तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, लेटर तो एच है, एच के हिसाब से तो यहाँ पर ए आना चाहिए, बट हम लोग ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम लोग लेटर को देखते ही नहीं हैं। हम लोग लेटर को देखते ही नहीं हैं, हम देखते हैं साउंड को। किसको? साउंड को। एक बार और, हम देखते हैं साउंड को। हमें जिसके आगे आर्टिकल लगाना है हम उसकी साउंड को पकड़ते हैं कि उसकी साउंड वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है कि क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एग्जांपल में देखें अगर, तो एन ऑनेस्ट मैन। अब एक ऑनेस्ट मैन जो है उसमें तो हम पहली साउंड अगर देखें तो ऑनेस्ट, इसको ऐसे ही बोलते हैं ना ऑनेस्ट, तो ओ तो वॉवल साउंड है। वॉवल साउंड कौन सी होती है? AEIOU। अगर ये साउंड आएंगी तो हम लोग फिर लगाएंगे आपका ये क्या बोलते हैं इसको, AEIO। ये जो ओ वाली साउंड होती है AEIO, इस तरह की जो साउंड होती है उसमें तो हमें एन लगाना है। तो हम लोग हमेशा साउंड को पकड़ेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है जो कि एक वॉवल है, तो इसलिए हम एन लगाएंगे। एन MLA में ए की साउंड पहले आ रही है तो हम एन लगाएंगे। एन आर में आ की साउंड आ रही है पहले तो हम एन लगाएंगे। एन एक्सरे में ए की साउंड पहले आ रही है और एक्स की साउंड बाद में आ रही है, तो हम लोग पहले वाली साउंड को पकड़ेंगे यानी एन लगाएंगे। जैसे NMLA में ए की साउंड पहले आ रही थी और एम की साउंड बाद में आ रही थी, MLA ए पहले आ रहा था तो हम लोग एन लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सेप्शन टू द लेटर एच। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एच हमेशा ही साइलेंट होता है, जैसे ऑनेस्ट में था, आर में था, एयर में होता है। ठीक है, तो इसमें ये हेयर नहीं होता, ठीक है, तो एयर होता है, तो इसमें एच हमेशा ही साइलेंट होता है। ठीक है, कुछ होता है जिसमें साइलेंट नहीं होता, जैसे हॉर्स, हाउस, हीरो, उसमें हम ए ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें एन का यूज़ पता चल गया। एक यूज़ में हमें ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, जैसे अब बॉय की साउंड आ रही है तो वो अ लगा दिया। यूनिवर्सिटी में य की साउंड आ रही है ना, पहले यू अ की साउंड तो नहीं आ रही, ई की साउंड तो नहीं आ रही, य की साउंड आ रही है तो हम लोग ए लगा दिया। अब 1 रुपी नोट, यहाँ पर ये है, देखो ओ जो है वो वोवेल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? मैंने बोला ना कि हमें लेटर को देखना ही नहीं है, हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ साउंड को। 1 रुपी नोट, इसमें पहली साउंड किसकी है? वॉ की है, तो इसलिए हम लोग लगा देंगे ए। ठीक है, और यूरोपियन में पहली साउंड किसकी है? य की है, तो हम लोग लगा देंगे ए। तो इसको याद रखना, अगर पहली साउंड वोवेल की है तो एन, पहली साउंड अगर है ना, इसको यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट साउंड
वॉवल, तो उसमें हो जाता है एन, और फर्स्ट साउंड अगर कॉन्सोनेंट की हो जाती है तो उसमें हो जाता है ए। बहुत सिंपल है, ठीक है, हम लोग हर उसमें यही करेंगे। कुछ की एक्सेप्शंस या ट्रिक्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें यूज होता है वो इस तरह से ही, उसमें ए लगता है क्योंकि उसमें य की साउंड हो रही है, जैसे यूजफुल थिंग, यूनिवर्सिटी, ठीक है। कुछ होते हैं जैसे जिसमें यू आता है बट उसमें अ की साउंड आ रही होती है, जैसे एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, अनफॉर्चुनेट अ की साउंड आ रही है ना, तो हम लोग एन यूज़ करते हैं। एन अम्ब्रेला, किसकी साउंड आ रही है, अम्ब्रेला तो नहीं बोलते हम लोग, अम्ब्रेला बोलते हैं, अ की साउंड आ रही है तो हम लोग वो लगा देंगे एन। वही रूल जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ओ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ओ लगता है बट उसमें जो फर्स्ट साउंड होती है वो व की होती है, जैसे अ वन स्ट्रीट, अ वन वे स्ट्रीट, अ वन आइड मैन। तो इसमें हम लोग जो है वो अ की लगा देते हैं, बहुत सिंपल है क्योंकि व की साउंड आ रही है। अब कुछ प्राइमरी यूजेस जहाँ पर ए आई एन लगता है, देखो ए आई एन जो है सिंपल सी बात है, बहुत ईजी होते हैं ए और एन कहाँ पे लगना है, ठीक है ना। ए या एन जो है वो मतलब ए या एन दा नहीं लगे कहीं पे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए एन लगाना है या फिर दा लगाना है। देखो ए एन सबसे पहली बात है, जहाँ पर एक की बात हो रही है, मैंने एक आदमी को देखा, मैंने डॉग को देखा, मैंने एक कैट को देखा, मैं एक म्यूजियम गया था, जहाँ पर भी एक वाली बात आ रही होती है वहाँ पर तो ए या एन ही लगेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जहाँ पर वन या सर्टेन असर्टेन की बात हो रही होती है कि भाई एक की बात हो रही है, काउंटेबल की बात हो रही है, और वो भी वन, ठीक है। उसके अलावा रेट, प्राइस और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रेट फॉर प्राइस और फ्रीक्वेंसी में क्यों लिखा जाता है? रेट, प्राइस और फ्रीक्वेंसी में ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब भी हम रेट, प्राइस या फ्रीक्वेंसी बताते हैं ना, तो हम एक को ही बताते हैं। जैसे 20 किलोमीटर अ लीटर, यानी 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है। ही वर्क्स आउट ट्वाइस अ डे, यानी वो 2 बार एक दिन में काम करता है, ठीक है, वर्कआउट करता है दिन दिन में 2 बार, एक ही दिन में। तो यहाँ पर एक की साउंड आ रही है क्योंकि जब भी हम रेट बताते हैं तो पर लीटर ही तो बताते हैं ना, पर 2 लीटर तो नहीं बताते, पर 2 लीटर थोड़ी ना बताते हैं हम। जब भी माइलेज बताते हैं पर लीटर बताते हैं, 1 लीटर का बताते हैं, तो वहाँ पर इसलिए ए लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे उसमें लग जाता है आपका ए है, ए लगा देते हैं हम लोग, ए या एन जो भी लगना है। उसके अलावा प्रोफेशंस, जब भी हम बोलते हैं कि शी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक पुलिस है, वह एक लॉयर है, तो उसमें एक की साउंड आ रही है तो सिंपल है, हम ए लगाएंगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वह एक इंजीनियर है, वो एक इंजीनियर बनना चाहता है, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसमें एक की साउंड आती है, एक का सेंस बनता है, तो इसलिए हम ए लगा देते हैं ऑब्वियसली। अच्छा, एक्सक्लेमेशंस में लगाते हैं, इसको हम अच्छे से याद रखें। एक्सक्लेमेशंस जब भी हम लोग करते हैं ना, एक्सक्लेमेशंस होता है कि शॉक वाले फ्रेजेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, जिसमें हमें शॉक लगता है या फिर एकदम भौचक्के हम लोग रह जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, एकदम शॉक, एकदम खुशी से, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सच एन इंटेंस मैच, इस तरह के जो शॉक एक्सक्लेमेशंस होते हैं। एक्सक्लेमेशंस मैंने बताया ना, जिसमें हमारी फीलिंग्स झलक रही होती हैं एकदम, एकदम, यू नो, बहुत ही इमीडिएट फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही होती हैं, उनको हम एक्सक्लेमेशंस बोलते हैं। उनका एक मतलब हर बार तो नहीं बट हाँ मोस्टली ये साइन होता है कि इससे पता लगता है कि हाँ वो एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है या वो एक्सक्लेमेशन वर्ड है। ये जो साइन होता है इससे पता चलता है कि वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है या एक्सक्लेमेशन वर्ड है। तो उनके अंदर भी हम लोग ए यूज़ करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सच एन इंटेंस मैच, ठीक है। तो अभी जो है आप लोग इस बात को समझना, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, बट अगले लेक्चर में हम लोग इसको थोड़ा सा ना और ज़्यादा, या फिर इसी लेक्चर में थोड़ा आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसको और आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। अभी आप बस इसको कॉन्सेप्ट पर फोकस करो कि हाँ जो मैं ये पर्टिकुलर हेडिंग आपको समझा रहा हूँ, ये पर्टिकुलर हेडिंग समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, वो हेडिंग आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं दोबारा से यही हेडिंग्स आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी समझ में आ रही है या नहीं, इससे आपकी फाउंडेशन तैयार होगी, ठीक है। बाकी पूरा सेट तो तभी बैठेगा जब आप हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल द, तो मैंने बताया ही था, जब हमें बिल्कुल क्लियर होता है किस यूनिक पर्टिकुलर नाउन की हम लोग बात कर रहे हैं, तब हम लोग दा लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दा हम यूज़ करते हैं रिपीटिशन में। मान लीजिए मैंने जैसे बताया था कि मैन कम्स टू मी, एक आदमी आया मेरे पास, उसने पूछा कि मेरा डॉग खो गया है, आपने उसको देखा है क्या, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक डॉग के बारे में, तो मैंने बोला द डॉग वॉज प्लेइंग इन द पार्क, उसमें मैं एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक पर्टिकुलर डॉग की बात, क्योंकि पता चल गया ना कि हम लोग उसी डॉग के तो बारे में बताऊंगा ना मैं, जिसके बारे में बात हो रही है, ऐसे किसी और के बारे में थोड़ा ना बताऊंगा। वो अपने डॉग के बारे में पूछ रहा था, उसी के डॉग के बारे में बताऊंगा। तो इसीलिए जब रिपीटिशन होता है कि किसी भी कन्वर्सेशन में या किसी भी सेंटेंस में, पैराग्राफ में, हम किसी चीज़ को एक बार मेंशन कर चुके हैं, जैसे आई बॉट अ बुक यस्टरडे, मैंने एक बुक खरीदी, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और हम दोबारा उसी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये जो बुक है, ये सेम ही तो है भाई। पहले तो मुझे इंट्रोड्यूस करना था, तो ठीक है मैंने ए लगा दिया कि मैंने एक बुक खरीदी, बट उसके बाद जब मैं उसी बुक की बात करूँगा तो मुझे पता चल गया कि मैं पर्टिकुलर उसी यूनिक बुक की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और बुक की बात नहीं कर रहा। तो तब मैं बोलूँगा द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तब हम दा लगा देंगे। बहुत से सिंपल है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम किसी यूनिक पर्टिकुलर की बात कर रहे हो तो हम दा लगाएंगे, ठीक है ना। जब हमें पता है कि जब हम लिसनर, स्पीकर, अगर इन दोनों को पता है कि किस नाउन की बात हो रही है, किस बुक की बात हो रही है, कौन सी वाली बुक की बात हो रही है, तब तो हम दा लगाएंगे। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो लिसनर था, जिससे मैं बात कर रहा था, उसको तो पता ही नहीं ना मैंने कौन सी बुक खरीदी, ठीक है। तो उसको मैंने बोल दिया कि आई बॉट अ बुक यस्टरडे, मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया कि मैंने बुक खरीदी है। उसके बाद जब मैं उसी बुक की बात करूँगा तो फिर मैं बताऊँगा कि भाई वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो मैंने जब उस पर्टिकुलर बुक की बात की तो मैंने दा लगा दिया, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, पोस्ट मॉडिफिकेशन, ये क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमने पहले तो नहीं बताया होता कि हम किस की बात कर रहे होते हैं, किस बुक की बात कर रहे हैं, किस डॉग की बात कर रहे हैं, बट हम उसके बाद सेंटेंस में आगे बता रहे होते हैं। जैसे हाँ, जैसे ये इस एक सेंटेंस है, द मैन स्टैंडिंग देयर इज़ माई ब्रदर। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने पहले तो नहीं बताया हम किस पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर मैन की बात, यूनिक मैन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने आगे बता दिया कि जो वहाँ पर खड़ा है उसी मैन की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी और की बात नहीं कर रहे। उसी पर्टिकुलर मैन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो वहाँ पर खड़ा है वो मेरा भाई है, ठीक है। तो ये हमने ए एन दा का समझा आज, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम आगे हमें टाइम मिलता है तो हम इसमें आगे और समझेंगे कि कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं, जो कि उसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते कि हाँ डेफिनेट है तो कोई पर्टिकुलर है तो हम लोग दा लगा दिया, पर्टिकुलर नहीं है तो हमने ए एन लगा दिया, बिल्कुल जनरल है, पूरे वर्ल्ड के लिए है तो हम लोगों ने नो आर्टिकल लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हम कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसको हम कह सकते हैं, वो फॉलो करते हैं। वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में समझेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग समझें कि जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, हम लोग इसको आगे अगले लेक्चर में अच्छे से करेंगे, बट इसमें हम लोग फिर भी एक ओवरव्यू ले सकते हैं। जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ जितनी भी होती हैं, अर्थ, स्काई और डायरेक्शंस जितनी भी होती है, उसमें हमने दा लगा हुआ देखा होगा हमेशा, द अर्थ, द स्काई, द नॉर्थ पोल। उसी तरह से हमने जैसे द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, द बेस्ट डिसीजन आई हैव मेड, तो जहाँ भी हम सुपरलेटिव लगाते हैं वहाँ पे भी हम लोग दा लगा देते हैं। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू श्योर कि भाई देखो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, क्योंकि जब हम लोग कई बार चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सर ने तो गलत बताया था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो नहीं लगता कि भाई हाँ अगर पर्टिकुलर है तो दा लगेगा और पर्टिकुलर यूनिक नहीं है तो दा नहीं लगेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं आगे जाके, ठीक है ना। जैसे एक स्लाइड है मेरे इसमें देखो, इसमें क्रिटिकल एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि भाई जो ए है देखो इसमें है ना एक्सेप्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो ट्रिक है कि भाई हम कंट्रीज़ के आगे कभी भी दा नहीं लगाते, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर कंट्रीज़ में स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक ऐसा कॉमन नाउन आ रहा है तो हम दा लगाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बट नॉर्मल होगा जैसे पाकिस्तान, तो हम लोग उसके आगे दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें हमें आगे जाके बहुत सारे रूल्स वगैरह पढ़ने हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि आपको काफ़ी 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 अच्छा आइडिया हो गया होगा कि हमें आर्टिकल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हमें आर्टिकल्स की सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर आर्टिकल से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, फिर उसके बाद जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज़ कहाँ पर करते हैं, और भाई कैसे कैसे हमारा जो आर्टिकल का यूसेज है वो बढ़ता चला जाता है कि नो आर्टिकल से हम लोग ए या एन लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा आइडिया आपको हो गया होगा,
है ना। और अगली बार जब आप इन आर्टिकल्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस करेंगे या फिर कोई सेंटेंस भी नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ देखो यहाँ पे दा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है, ए एन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए इसी चीज़ के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, एंड जितना भी मैंने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। एंड मोर ओवर जैसे मैंने ये कुछ साउंड्स वगैरह बताई थी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको मैं अपने नोट्स में भी ऐड करूँगा, कि जिनमें यू साउंड होता है, जिसमें यू साइलेंट होता है, जिसमें एच साइलेंट होता है, जो जिनमें हमेशा ए लगता है, जिनमें हमेशा ये लगता है। इनकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है ना। जैसे श्योर ट्रिक होती है, एक बहुत अच्छी सी ट्रिक होती है श्योर ट्रिक, ठीक है। श्योर ट्रिक बहुत यूज़ होती है। श्योर का मतलब होता है स्पेसिफिक, यूनिक, है ना। तो स्पेसिफिक, यूनिक, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें हम हमेशा दा यूज़ करते हैं। तो स्पेसिफिक, यूनिक, रिपीटेटिव, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों में हम लोग दा यूज़ करते हैं। हम लोग ए कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बी कनेक्टेड एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन।